है बार्गेनिंग करने का शरई हुक्म। बार्गेनिंग का सुन्नत तरीका बयान कर फरमा दें। अक्सर बार्गेनिंग करते हुए एक शर्म सी महसूस होती है, जबकि अक्सर दुकानदार को इसकी मुंह बोली कीमत दे दी जाए तो वो बहुत ज्यादा होती है। फहीम साहब कराची से। जनाब फहीम साहब, शर्म तो आती है, हमें भी आती है। बाज दफा वाकई आदमी कहता है, वो बंदा कह रहा है ये चीज 2 लाख की, आदमी कह रहा तो 50,000 की है, तो वो वाकई 50 पे दे भी देता है। अब मेरी भी यही कैफियत है, बंदा 50,000 की चीज हमें 4 लाख की बता रहा होता है। अब मैं कहता हूं यार मुफ्ती तारिक मसूद साहब हूं, मैं क्या बोलूं यार इसको मैं, तो हमें भी लोग चूना लगा देते हैं इस तरीके से। वो लोग जो ये क्लिप नहीं सुन रहे उनकी बात कर रहा हूं, जो सुन रहे हैं अगर उनमें कोई ताजिर है वो कभी भी नहीं लगाता। तो वाकई शर्म आती है इंसान को, अगले को शर्म नहीं आ रही होती ना, एक चीज की 10 गुना ज्यादा कीमत बता रहा होता है। तो लेकिन भाई थोड़ा सा बेशरम बन जाए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको जो चूना लगाएंगे ना लोग, 5 रुपए की चीज आपको 200 रुपए की बेचेंगे, तो कारोबार करने के लिए इतनी शर्म ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो मैंने तो इसका हल ये सोचा है कि मुझे अगर खतरा होना कि ये बंदा इतनी कीमत लगाएगा और फिर मुझे आधी बताते हुए शर्म आएगी, तो मैं खुद करता ही नहीं, मैं किसी बंदे को भेज देता हूं, अपने किसी शागिर्द को भेज देता हूं कि वो जो ढीठ किस्म का होता है ना, जरा बेशरम किस्म का होता है, मुझे पता है ये तबीयत से इसको धोएगा, तो वो उसको मैं पार्सल कर देता हूं कि भाई मेरी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये ठीक है ना, ऐसे हो जाता है और वो जाके मेरी तरफ से फिर खरीदारी करता है। उसमें ये होता है कि फिर वो तबीयत से, अभी मैंने बकरी खरीदनी थी तो वो इतनी कीमतें बकरियों की बता रहे थे, मैं मार्केट में घूम घूम के आ गया। मैंने कहा भाई अब हमें शर्म आ रही है, एक बकरी जनाब 30,000 की है, वो उसके 1.5 लाख बता रहा है। अच्छा फिर वो ये भी कह रहा होता है मुफ्ती साहब आपके लिए, तो अब आदमी क्या बात करे उससे। हम समझ रहे थे यार सिर्फ मेरे लिए जो है ना, इस वरना तो 1.5 करोड़ की होनी चाहिए, मेरे लिए 1.5 लाख की कह रहे। बाज दफा वाकई सच्ची मुच्ची में ऐसा होता भी है, लोग अकीदत में कम कीमत बता रहे होते हैं, लेकिन हमें क्या पता ये सच्ची मुच्ची में कर रहा है, ये झूठी मूठी कर रहा है, हमें क्या पता चलेगा। उसूली तौर पर तो शरीयत में हुक्म यह है कि लोगों से अच्छा गुमान रखो, लेकिन ये उस वक्त है जब मामलात ना कर रहे हो। अगर मामलात कर रहे हो तो फिर अच्छा गुमान रखने का हुक्म नहीं है, कि ऐसा ना हो आपको कोई टोपी करा दे। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, हमने कोई ढीठ किस्म के अपने साथ बंदे रखे हुए हैं, वो जाते हैं और वो फिर मैं कहता हूं तू जाके इससे बार्गेनिंग कर, हम जरा उधर जा रहे हैं चाय पीने के लिए, फिर वो उसको सही तरह से, और मैंने देखा है 2-2 लाख की चीजें हमारा शागिर्द जो है वो 40,000 में उठा के ले आता है, ठीक है ना। इसी तरह जब मैं कोई चीज बेचने के लिए जाता हूं तो भी यही मसला होता है। तो या तो आप अपनी शर्म खत्म कर दें या किसी बेशरम को अपने साथ रखें। या बेशरम से मेरी वो वाला बेशरम मुराद नहीं जो बदतमीज बेशरम होते हैं, यानी जिसको मैं मजाक से बेशरम कह रहा हूं, वरना वो बेशरम नहीं होते। वो हमारे भाई थे, एक दफा उनको मस्जिद के मुअज्जिन साहब ने कहा कि मैं काम से जा रहा हूं, अजान तुम दे देना। मेरे बड़े भाई का वाकया ये। तो वो कहते हैं मुझे बड़ी शर्म आ रही थी अजान देते हुए, मैंने कभी दी नहीं। तो कहते हैं उन्होंने बार बार इसरार किया भाई अजान दे दो, मैंने कहा कि भाई मुझे तो शर्म आ रही है। उन्होंने कहा जाओ फिर गली से किसी बेशरम को लेकर आओ, ठीक है ना। तो मतलब ये नहीं होता कि अजान देने वाला बेशरम है, मतलब एक मिजाह था। तो मैं भी ये मिजाह के लिए इससे कह रहा हूं, आजकल मिजाह करने के बताना पड़ता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, वरना वो एक तमाशा बन जाता है। तो खैर आप बार्गेनिंग करें भाई, तमीज से करें। अगर वो 2 लाख की कहने में उसको शर्म नहीं आ रही, तो आपको 10,000 के कहने में भी शर्म नहीं आनी चाहिए। खवातीन से देखें ना, सीखें खवातीन कैसे बार्गेनिंग करती हैं। कपड़े की मार्केट में जाएंगी, पूरा थान खुलवा देंगी उससे। अच्छा हमें तो इस पे भी शर्म आती है। कभी हम कपड़ा खरीदने जाते थे ना, तो अब तो जरा मूवमेंट कम कर दी है, वरना तो ऐसा होता था कि वो जो दुकान का मालिक है पूरे के पूरे थान खोल के फेंक देता है वो। अब आदमी को शर्म आ रही होती है, यार मैं कैसे उठ के जाऊं, ये बोलेगा तेरा बाप बंद करेगा इसको यहां बैठ के जो हमने पूरी दुकान खोल दी है कपड़े की। अब हमें शर्म आ रही होती थी, और ये दुकानदार सियासत कर रहा होता है, वो सारे कपड़े इसलिए खोल के डालता है कि उसको पता है कि अगर ये शर्मीला कस्टमर होगा इसको शर्म आएगी कि यार पूरी दुकान उधेड़ दी मैंने और अब मैं कुछ भी नहीं खरीद रहा। तो वो एक प्रैंक देखा था मैंने बड़ा दिलचस्प, वो भी मुझे याद आ रहा है आपके इस मुनासबत से। वो एक आदमी ने ऑर्डर किया कि पकवान सेंटर वाले को ना, कि मेरा बेटा पंजाब से आया हुआ है और मैं ये बड़ा खुश है, वो दावत करना चाह रहे हैं, ये वो खुश हो गया, 100 दे गए तो कहीं नहीं गई। तो आधा घंटा उसका खून नचोड़ने के बाद ना, कि क्या है जर्दे में क्या है, और बड़ा गोश्त है, छोटे गोश्त की क्या, सारी कीमतें मालूम करने के बाद कहते हैं 1 प्लेट बिरयानी मेरे घर भिजवा दे। वो आगे से गालियां देना शुरू करता है। तो दुकानदार क्या करता है, वो सियासत करता है, वो सारे थान खोल के आपके सामने रख देगा, इसलिए कि कस्टमर को अब उठते हुए शर्म आए कि यार मैंने सारे थान खुलवा लिए, अब मैं जाऊं कैसे। तो वो कुछ ना कुछ खरीद लेता है। तो ये दुकानदार की सियासत होती है आमतौर पर। वो दुकानदार जो मेरा बयान नहीं सुन रहे इस वक्त, तो इसलिए शर्मा शर्मी में भाई तिजारत नहीं होती। या तो किसी ढीठ आदमी को रखें अपने साथ, बेशरम टाइप के आदमी को, या खुद थोड़ी देर के लिए शर्म साइड पे रख लिया करें, वरना लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे। उसका तरीका यही होता है कि भाई आप जब आपको एक चीज की कीमत 50,000 है और वो 2.5 लाख कह रहा है, आप 25,000 लगाएं,
तो उसको गुस्सा आएगा, लेकिन वो मसनूई गुस्सा होगा, क्योंकि सारा दिन वो इसी से निमट रहा होता है, वो ऊपर ऊपर से गुस्सा कर रहा होता है। तिजारत में इस तरह के गुस्से वाले लोग तिजारत कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से अपने अंदर थोड़ी सी शर्म जहां होनी चाहिए वहां करें ना। गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए इंसान को, नमाज कज़ा करते हुए शर्म आनी चाहिए, बदनजरी करते हुए शर्म आनी चाहिए, अब्बा के सामने ऊंची आवाज से बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, अम्मा के साथ बदतमीजी करते हुए शर्म आनी चाहिए। इन चीजों में शर्माएं। कारोबार में अगर शर्माने बैठ गए तो हो गया काम आपका।